मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान समीर मोहंती जी, मंच पर उपस्थित केंद्र के पेट्रोलियम मंत्री और मेरे मित्र श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ओडिशा के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, भारत सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य भाई प्रताप सारंगी जी, नेता प्रतिपक्ष ओडिशा विधानसभा श्री प्रदीप नायक जी, भुवनेश्वर की सांसद श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, श्री विष्णु सेठी जी, ओडिशा के अलग अलग भागों से इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदिवासी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री विजयंत पांडा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद भाई वसंत पांडा जी, सुरेश पुजारी जी, केवी सिंह देव जी और इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़े हुए ओडिशा के लाखों लाखों कार्यकर्ता और ओडिया जनता को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मेरी बात शुरू करने के पहले मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में मन से उनको स्मरण कर प्रणाम करना चाहता हूं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं ये ओडिशा की संस्कार भूमि को, जहां महाप्रभु स्वयं विराजमान है, वो भूमि जिसने हमेशा अपने संस्कार और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कलिंग युद्ध के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता के लिए विश्व विख्यात युद्ध लड़कर सम्राट अशोक को प्रियदर्शी बनाने का काम जिस प्रदेश ने किया, वो महान माटी को मैं मन से प्रणाम करना चाहता हूं। इसके साथ साथ ओडिशा की गौरव गाथा के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन काल के अंदर अभूतपूर्व काम किया और ओडिशा को एक सांस्कृतिक गहना, भारत का एक संस्कार का गहना बनाने का काम किया, ऐसे संथा कवि भीमा भोई, बख्शी जगबंधु जी, वीर सुरेंद्र साई जी, उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी, परला महाराज कृष्णचंद्र गजपति जी, उत्कल मणि गोपाल बंधु दास जी, महाराज श्री रामचंद्र बंजादेव जी, मां रमा देवी जी, ये सबको याद कर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरांजलि देकर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। आज ये वर्चुअल रैली, ये जनसंवाद ओडिशा के कार्यकर्ता और ओडिशा की जनता के साथ जो हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा का अभिन्न अंग है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जब से आई, पहले जनसंघ था, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, हमारी परंपरा बनी कि हम संगठन के माध्यम से जनसंपर्क करते हैं, जनसंवाद करते हैं, जनता की समस्याओं को जानते हैं और सरकार की योजनाओं को जनता को जानकारी देते हैं। और जब भी हमारी सरकार बनती है, हमें मौका मिलता है, 1 साल समाप्त हो, 2 साल समाप्त हो, 3 साल समाप्त हो, हम हमारा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाते हैं कि आपने जो जनादेश दिया था, आपकी जो आकांक्षाएं थी, इसकी पूर्ति में इतनी यात्रा आज हमने समाप्त कर दी है। और आज जनसंवाद जो है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कोरोना की महामारी हमारे लिए नहीं, समग्र मानव जात के लिए, समग्र विश्व के लिए एक चुनौती बनी है। और कोरोना महामारी के कारण दूरी रखना, मोदी जी ने भी कहा है, महामारी से लड़ने का सबसे सरल उपाय है 2 गज की दूरी रखना। तो क्या 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी बन सकती है क्या? 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी नहीं बन सकती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनसंवाद से रोक नहीं सकती। और इसीलिए
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ने एक नए कार्यक्रम का विचार रखा। वर्चुअल रैली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जनता का संपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं का संपर्क करेंगे, उनकी बात को जानेंगे और हमारी की हुई चीजों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी ने आपने जो जनादेश दिया इसका पहला साल के अंदर हमने क्या किया है। और मैं मानता हूं कि जो परंपरा नड्डा जी ने चालू रखी है ये महामारी के समय में ही भी, ये न केवल भारत के लोकतंत्र, दुनिया भर के लोकतंत्र को रास्ता दिखाने वाली परंपरा होने वाली है कि इतनी महामारी के समय में भी कोई पार्टी अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से जनसंपर्क और जनसंवाद कर सकती है। मैं नड्डा जी को और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक दूसरे काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई, लाखों करोड़ों मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने गांव पे जाने के लिए लालायित थे, उत्सुक थे, अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। उनको चिंता थी बूढ़े माँ बाप की, छोटे बच्चों की, गांव में जो उनकी पत्नी माँ बाप की सेवा करे उसकी चिंता थी, वो मिलना चाहते थे, मगर उस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं थे। मोदी जी ने अपील करी और देश भर में कैंप लगाए गए, चाहे इस पक्ष की सरकार हो, वो पक्ष की सरकार हो, भाजपा की हो, विपक्ष की हो, किसकी भी सरकार हो, सब सरकारों ने अच्छा काम किया, कैंप लगाए और उनको रहने के लिए व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता ने 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराकर एक उम्दा काम किया। 11 करोड़ टंक मतलब एक समय का भोजन, एक व्यक्ति को एक समय 2 भोजन देने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी के ऐलान को उठाया, उनके आह्वान को उठाया और लोगों के बीच में जाकर ये करा। मैं पार्टी अध्यक्ष, उनकी टीम और समस्त करोड़ों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मेरा भी सीना गजगज फूल जाता है जब मुझे भी गौरव होता है जब किसी किशोर कार्यकर्ता को, एक बूढ़े मजदूर को खाना देते हुए देखता हूं और गले में एक फटका देखता हूं। मालूम पड़ता है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीब की भूख मिटाने के लिए आज रोड पर उतरा है, तो मुझे भी बहुत गौरव होता है। मित्रों, मैं ओडिशा की जनता का भी बहुत बहुत हृदय से आभार मानना चाहता हूं, क्योंकि आज मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटों के साथ जो देश को विश्व के अंदर सबसे ऊंचे स्थान की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के रास्ते पर वो आगे बढ़ चुके हैं, उसमें ओडिशा की जनता का आशीर्वाद न होता तो ये संभव ही नहीं होता। लोकसभा के चुनाव के अंदर ओडिशा की जनता ने, महान ओडिया जनता ने 38.4% वोट और 8 सीटों पर विजय देकर मोदी जी के हाथ मजबूत करे। इसी का कारण है कि आज मोदी जी के साथ ओडिशा की जनता का भी आशीर्वाद बना हुआ है। 20 साल तक मुख्य विपक्षी दल तक बैठी हुई कांग्रेस, सालों तक, दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस को पछाड़कर ओडिशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पराक्रम और ओडिया जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को वहां प्रमुख विपक्षी दल की मान्यता देकर 8 सांसदों को यहां भेजकर 2 हमारे ओडिया मंत्री जो यहां पर बैठे केंद्रीय मंत्री परिषद में, वो बताता है कि ओडिया जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। 91 लाख से ज्यादा ओडिया भाइयों बहनों माताओं ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मैं ये सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो अपेक्षा मोदी जी पर रखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रखी है, हम किंचित मात्र भी पीछे नहीं हटेंगे। ओडिशा को विकसित राज्य बनाना हमारा कमिटमेंट है, हमारा वादा है और वो वादे की पूर्ति की ओर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मु भवानी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई आपण एबे ही ओटीवी रो फेसबुक, ट्विटर एवं यूट्यूब को लाइक, शेयर, फॉलो एवं सब्सक्राइब करंतु। बदलुछि समय, बदलुछि अभ्यास।
ओटीवी डिजिटल से ही विश्वास।